हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरीके से मैं अपना ड्रेसिंग टेबल है वो ऑर्गेनाइज रखती हूँ। ड्रेसिंग टेबल हमारे घर का एक ऐसा कोना है जहाँ पे हम दिन भर में 2 से 3 बार तो ज़रूर आते हैं, और जब भी आते हैं तो खुद को आईने में देखे बिना रह नहीं सकते। जिस तरीके से हम हमारे घर का हर एक कोना सजा के रखते हैं, उस तरीके से हमारा ड्रेसिंग टेबल भी हमेशा सजा हुआ और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। लेकिन रोज़ रोज़ की भागदौड़ में कुछ चीज़ें ना छूटी जाती है। वही मेरे साथ में हुआ है। जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो चुका है और मुझे इसको अब क्लीन करना है। इसमें बहुत सारा अनवांटेड सामान भी है जिसको मैं आज पूरा निकाल दूंगी और सब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। इस बार ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं जो मैंने मार्केट से परचेज़ किए हैं, और कुछ मैंने घर में ही DIY किए हैं। जैसे कि ये पाउच, ये लेगिंग्स के साथ में मिला था। इसके अंदर मुझे लेगिंग्स मिली थी और उसको भी मैं बहुत अच्छे से अब यूज़ कर लेती हूँ। एज अ ऑर्गेनाइज़र वो पाउच बहुत अच्छा काम करता है। उसके अंदर ज्वेलरी बहुत अच्छे से रहती है। तो चलिए, मेरा जो ये ड्रॉर है ये साफ़ हो चुका है और यहाँ मैं कपड़े के बॉक्स को एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। और ऑनलाइन तो हम शॉपिंग करते ही रहते हैं, तो ये एक बॉक्स था मेरे पास जो कि इस जगह पे अच्छे से प्लेस हो जाएगा। तो इसको भी मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने वाली हूँ। इनको ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने से एक फ़ायदा ये होता है कि क्लीनिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। और ये मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर छोटे छोटे पाउचेस हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र है ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इसके अंदर जितने भी पाउचेस हैं उन सब के अंदर मैं अपनी ज्वेलरीज़ को बहुत ही सेफली और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाती हूँ। हर एक पाउच में ईयररिंग या तो फिर नेक पीस जो आप डेली पहनते हैं या तो फिर आप कभी कभी ही यूज़ करते हैं, उसको भी आप इसके अंदर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन अगर मुझे इसकी लिंक मिलती है ऑनलाइन तो मैं ज़रूर आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ मेरा जो ज्वेलरी का बॉक्स है वो अच्छे से तैयार है। और इसके अलावा एक जो ये प्लास्टिक का एक और बॉक्स है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छा है, और इसके अंदर भी मैं अब मेरे जो नेक पीस वगैरह हैं उसको मैं इसमें रखती हूँ। और ये मेरे पास बॉक्स है जो कि वॉचेस का है, मतलब इसके अंदर फास्ट ट्रैक की वॉच आई थी। तो ये भी बहुत अच्छा दिखता है और ये एज अ ऑर्गेनाइज़र ये भी काम बहुत अच्छा करेगा। तो इसके अंदर मेरे पास जो शैम्पू के पाउचेस होते हैं जो एक्स्ट्रा में मैं रखती हूँ, जो कभी भी इमरजेंसी में काम आ जाते हैं, तो वो मैं इसके अंदर रख दूँगी। और ऐसा ही एक और मेरे पास है जिसके अंदर मैं मेरे कॉटन के कुछ पीसेस रखूँगी। तो कॉटन जो होता है वो मुझे रोज़ काम में आता है। बाकी के जो बंडल है उसको मैं ऐसे अच्छे से रैप करके और नीचे कहीं पे भी रख दूँगी। तो ऊपर का जो ये पहला ड्रॉर होता है ना, ये मेरा बहुत यूज़ में आता है और डेली यूज़ में आता है, इसलिए मैं इस ड्रॉर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। ये एक छोटा सा ज्वेलरी का बॉक्स है मेरे पास। इसके अंदर मैं मेरे जितने भी छोटे बड़े मंगलसूत्र होते हैं वो इसी में रखती हूँ। सामने ही रहता है तो कभी भी पहनना रहा तो बहुत ईजी हो जाता है। और जो ये पाउच है ये भी मैंने डीमार्ट से लिया था। इसी के अंदर मेरे सारे मेकअप के सामान होते हैं। मेरे सारे कंसीलर या प्राइमर जो कुछ भी होता है वो सब इसी में रखती हूँ मैं। सारे लिपस्टिक के शेड्स भी इसी में रखती हूँ। मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है मेकअप रोज़ रोज़, तो इसीलिए मैं उसके अंदर रखती हूँ, तो वहाँ अच्छा रहता है। और ये एक पाउच है, ये जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब इसको यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ रख दूँगी। और ये एक और पाउच है जिसके अंदर लेगिंग्स मिली थी, तो इसके अंदर मैं जितने भी मेरे बिंदी होती हैं वो सब मैं इसी में रखती हूँ। मेरे पास हर टाइप की बिंदियाँ हैं, जैसे कि चंद्रकोर वाली बिंदी, तो ये बहुत ओकेजनली यूज़ होते हैं, हमको रोज़ रोज़ यूज़ में नहीं आते। तो इन सबको मैं एक साथ एक ही पाउच में रखती हूँ ताकि मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। मार्केट से हम कभी चॉकलेट्स लेके आते हैं या तो फिर कोई भी डिफरेंट चीज़ें लेके आते हैं, तो वो आजकल हमको प्लास्टिक के पैकेजिंग में मिलती ही है। तो बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉक्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं घर में, तो उसको फेंकिए नहीं, उसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करिए। जैसे कि यहाँ पे भी मेरे पास छोटे प्लास्टिक के कुछ डब्बे हैं जिसको मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। ये कुछ सनग्लासेस हैं जो कि अब बहुत पुराने हो चुके हैं, ख़राब भी हो चुके हैं। ये हेयर बैंड है जो ख़राब हो चुका है, तो आज मैं क्लीनिंग के टाइम पे ये डिक्लटरिंग भी कर रही हूँ। मतलब जो भी पुराना सामान है सबको आज मैं फेंक दूँगी। और ये जो स्पेस बची है ना, यहाँ पे मैं अपने सारे क्लचर्स रखूँगी। क्लचर्स बहुत टाइप के हैं मेरे पास, लेकिन दिखते नहीं हैं, हम किसी में भी रख देते हैं और हमको विजिबल नहीं होते, तो हम उसको यूज़ भी नहीं कर पाते। ये एक ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर मैं सारे जितने भी कलरफुल मेरे बैंड्स हैं उसको मैं इसमें रख दूँगी।
और जो क्लचर्स हैं वो सामने दिखेंगे ना तो लगा पाएंगे। मतलब मेरे पास डिफरेंट कलर्स के भी क्लचर्स हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। ये जो स्पेस बची है यहाँ पे मैं अपनी 4 वॉचेस रख दूँगी, जो कि मुझे कभी भी बाहर जाती हूँ तो यही 4 वॉचेस मैं यूज़ करती हूँ। ये सामने रहेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा यूज़ करने में। तो ये मैंने रख दिया है और देखिए ये फाइनल लुक मेरा, ये जो ऊपर का ड्रॉर है ये पूरा क्लीन हो चुका है। तो एक बार देख लीजिए कैसा लग रहा है ये। और जो ये 2 बॉक्स है ना, अब इसमें एक में रखे हैं मैंने शैम्पू के पाउचेस और एक में रखे हैं कॉटन। तो वो भी मालूम पड़ना चाहिए टाइम पे कि किसमें क्या है, नहीं तो हर बार बॉक्स खोल के देखना पड़ेगा मुझे। इसलिए मैं इन दोनों के ऊपर एक स्टिकर चिपका दूंगी, एक पे कॉटन और एक पे शैम्पू के पैकेट्स लिख दूंगी। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा यूज़ करने में। जैसे कि अभी फेस्टिवल गया है तो घर में मिठाई के बॉक्सेस आए थे, उसमें से ये एक बॉक्स था जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। तो मुझे इसको फेंकने का मन नहीं हुआ, तो मैंने इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लिया है। इसमें 4 कंपार्टमेंट थे तो मैंने उसमें से एक में सेफ्टी पिन्स, एक में हेयर पिन और जो जूड़ा पिन होती है वो, और साड़ी पिन, इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। तो ये भी बहुत कन्वीनियंट हो गया है और बहुत ही इजी टू यूज़ हो गया है। तो इस तरीके से हमें जो डिफरेंट चीज़ें होती है हमारे घर में आती हैं लेकिन हम उसको फेंक देते हैं, तो उसको फेंकिए नहीं और उसको एज अ ऑर्गेनाइज़र या तो फिर एज अ डेकोरेटिव आइटम हम उसको बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें उसको यूज़ करना सीखना चाहिए, रीयूज़ करना सीखना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा ये कंपार्टमेंट अब क्लीन हो चुका है। तो ऊपर का ड्रॉर तो हो चुका है, अब बारी है सेकेंड ड्रॉर की। तो इसमें मैं अपने जितने भी नेक पीसेस होते हैं या तो फिर जो बैंगल बॉक्स है, ये एक पाउच है मेरे पास, ये भी मुझे किसी फंक्शन में गई थी मैं तो मुझे वहाँ मिला था। तो इसको भी मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लिया है। इसके अंदर मैं मेरे सारे नेकलेसेस जो भी होते हैं उसको रखती हूँ। यहाँ ये कुछ पाउचेस रखे हुए हैं जो अभी यूज़ नहीं आते हैं, तो जब यूज़ में आएंगे तो उसको यूज़ करूँगी, इसलिए रखे हुए हैं यहाँ पे। ये एक और ट्रैवलिंग पाउच है मेरा, ये मतलब ये बहुत ही यूज़फुल पाउच है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे सारे मेकअप का सामान या फिर मेरे लोशन या सनस्क्रीन सब कुछ मैं इसी में रखती हूँ और वो बहुत अच्छे से एक ही जगह पे मुझे मिल जाते हैं। और ये है मेरा बैंगल बॉक्स, जिसको भी मुझे आज अरेंज करना है। सारे बैंगल्स बस इसमें ऐसे ही रखे हुए हैं, जिसमें कुछ मेटल के हैं, कुछ कांच के हैं, सब ऐसे ही रखे हुए हैं। तो इसको मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी। जितने भी मेरे जो ये बैंगल होते हैं ना पेयर में, इसको मैं अच्छे से एक तरफ रख दूँगी और जितने भी मेरे कांच के बैंगल्स होते हैं उसको मैं एक धागे में या फिर एक कोई भी आप रस्सी ले लीजिए, उसके अंदर बांध के रख लीजिए। तो जो कांच के बैंगल्स हैं उसको मैं अलग रखूँगी और जो मेटल्स के बैंगल्स हैं उसको मैं अलग रखूँगी। जो दो के सेट में आते हैं उसको तो आप एक के ऊपर जमा के रख सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे जैसे कि 12 का सेट या फिर 16 का सेट जो होता है उसको आप बांध के रखिए, तो वो एक जगह पे ही रहेंगे। आपको बहुत ईजी हो जाएगा ढूंढना और बहुत ईजिली आपको वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अपना बैंगल बॉक्स को आज अरेंज कर लूँगी। अब बारी आती है ड्रेसिंग टेबल के सबसे ऊपर के सरफेस की, जो कि मेन सरफेस है। सबसे पहले यही विजिबल होता है हमारे ड्रेसिंग टेबल में। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करूँगी। इस ग्रे कलर के ऑर्गेनाइज़र में जो ऑयल का कंटेनर होता है या फिर जो लोशंस होते हैं, पाउडर होते हैं, वो मैं इसमें रखती हूँ। तो इसलिए इसके नीचे मैं पहले टिश्यू पेपर को रख दूँगी, जिससे कि जो तेल है वो अगर गिरे भी तो वो टिश्यू पेपर उसको एब्जॉर्ब कर ले और क्लीन करने में बहुत ही ईजी हो जाए। तो इसमें मैं बॉडी लोशन, तेल और पाउडर रखती हूँ।
एक और ऑर्गेनाइज़र मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जिसमें मेरा सामान होता है जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, जैसे कि टोनर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, डे क्रीम, नाइट क्रीम, ये सब कुछ चीज़ें रोज़ यूज़ में आती है। तो रोज़ ड्रॉअर में से निकालना और फिर उसको वापस वहाँ अरेंज करना, इससे अच्छा ये सामने ही रहे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है यूज़ करने में। क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी हर चीज़ सामने विजिबल होनी चाहिए, इसीलिए जो कॉम्ब वगैरह हैं वो भी मैं ऊपर के सरफेस पे ही रखती हूँ। उसके लिए भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है जिसमें सारे कॉम्ब रहते हैं। छोटे बच्चे हैं, स्कूल के लिए रोज़ तैयार होते हैं, तो इसीलिए सब चीज़ें अगर उनको सामने ही दिखेगी तो उनके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है यूज़ करना। इसलिए जो उनका फेस क्रीम होता है और जो उनका बॉडी क्रीम होता है वो भी सामने ही रखती हूँ मैं। जो ये 3 शेल्फ़ बने हुए हैं उसमें से एक शेल्फ़ है वो पूरा मेरे नेल पॉलिश के लिए ही है। वहाँ मैं पूरे नेल पॉलिश रखती हूँ मेरे वाले, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना। मैं हाथों में तो नहीं लगाती हूँ लेकिन पैरों में हमेशा नेल पॉलिश रहती है, सामने रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो अब तैयार हो चुका है, अच्छे से क्लीन और सुंदर दिख रहा है। और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक डेकोरेटिव आइटम यूज़ करूँगी। ये एक बहुत सेरेमिक का बहुत प्यारा सा चीज़ है मेरे पास, तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ जब कभी भी हम बाहर से आते हैं। कुछ अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है तो फ़िलहाल के लिए मैं उसको वहीं पर रख देती हूँ, बाद में जब टाइम मिलता है तब मैं उसको उनके पाउच में वापस अरेंज कर देती हूँ। साइड में एक और कांच की शेल्फ है जिसमें फेस मास्क, हेयर मास्क और कुछ डीओ वगैरह रखती हूँ मैं। और ये एक मिकी माउस का बॉक्स है जो ट्रैवलिंग के टाइम पे काम आता है, टूथब्रश वगैरह इसमें ले जाती हूँ मैं।